बैक टू बीवीज रीडिंग्स। कमिंग वीक में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। रीडिंग को ज़रूर पूरी देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसमें डेफिनेटली होगा। पाइसेस, क्या एनर्जी कमिंग वीक में आपके लिए आ रही है? लेट्स सी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द हर्मिट। 9 की एनर्जी आपके पास काफ़ी आ रही है कमिंग वीक में गाइस। तो 9 में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आई फील कि आप रेपिटेटिव 999 एंजल नंबर देख सकते हैं, ये पैटर्न देख सकते हैं घड़ी में, किसी की कार के नंबर प्लेट पर। सो आई फील कि कोई न्यू बिगनिंग आपके अंदर लाइफ में आ रही है और कंप्लीशन आ रहा है। अभी आपको हो सकता है नहीं पता हो, अभी आपको हो सकता है आप स्टक फील कर रहे हो पाइसेस, लेकिन ये एनर्जी जो है ना 9 की, अभी मैं सिर्फ बात करी हूँ, ये आपको पुश कर रही है कि आप ना एक लाइफ प्रोसेस के अंदर हैं, ठीक है। और लाइफ के जो प्रोसेस हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों को आप में क्लोज़ करना पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप्स हैं या कुछ ऐसे करियर्स हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लोजर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी ग्रोथ के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। कमिंग वीक में आपकी लाइफ में कोई चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ गाइस, ठीक है। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो वो चेंज ज़्यादा मुश्किल ही आपकी लाइफ करेगा, इजी नहीं करेगा, ठीक है। कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है गाइस, कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, रिलेशनशिप साइकिल हो सकती है ये, ओके। कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, कोई एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, नॉट अ बुक, जस्ट अ चैप्टर, ठीक है। आप लोग हायर कॉन्शियसनेस के अंदर कमिंग वीक में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। यू लुकिंग फॉर पर्पस, यू लुकिंग फॉर आंसर, यू आर सीकिंग समथिंग, ठीक है। अपनी इनर नॉलेज आप बढ़ा रहे हैं, ओके। एक्सपीरियंस आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर्मिट की एनर्जी जो आपके पास आ रही है ना पाइसेस, और मून की एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर मुझे आपके पास आती दिख रही है। और 999 भी वही इंडिकेट कर रहा है। कुछ चीज़ें आपके करंट रिलेशनशिप में हो सकता है ख़त्म हो रही हों, या फिर उनका ख़त्म होना ज़रूरी है पाइसेस। तो आप चेंज को आने दीजिए, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास तभी आएंगी जब आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, ओके। रिलेशनशिप अगर कोई नहीं चल रहा है ना गाइस, मे भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा हो कि आपने खुद ही अपने आप को उससे बांध करके रखा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये आ रही है। आप उससे निकल सकते हैं गाइस, बट आप निकलना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है, आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। मत करिए। जो भी करियर या रिलेशनशिप में आपके अंदर आपको लग रहा है ना चेंज आ रहा है, उसे आने दीजिए, ओके। पॉज ले सकते हैं आप, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, तो पॉज ले सकते हैं। अपने एनवायरनमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देंगे। और लाइफ पर्पस ना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ अपना लाइफ पर्पस फुलफ़िल करना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर आप हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, क्योंकि कोई एक फेज़ आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, एंडिंग हो रही है, बिगनिंग आपको करनी पड़ेगी। कंफ्यूज आप हैं, हो सकता है कहीं डिसेप्शन की भी एनर्जी हो, किसी ने आपको चीट किया हो। कमिंग वीक में आपको पता लगे कि किसी की सच्चाई क्या है, और उसकी वजह से आपको कम्प्लीटली उस इंसान को छोड़ना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा अभी कि आगे आप कहाँ जाएंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ, कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको करंट अपनी सिचुएशन में लग रहे हैं गाइस, एक सही पाथ पे आप पहुँच जाएंगे। आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकलिए, ठीक है। बाहर निकल के आप बहुत रिलीफ फील करेंगे, आप अपने बारे में सोच पाएंगे, अपने पर्पस की तरफ आप अटेंशन दे पाएंगे। आपको लिटरली लाइफ में क्या चाहिए सीरियसली, उस पर आप लोग फोकस करेंगे। एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अकेले बैठे हैं, अपने आप के अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है। इनर गाइडेंस अपनी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सोल सर्चिंग की एनर्जी में आप रहेंगे। हो सकता है मेडिटेशन करें, किसी प्रैक्टिस में जाएं जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो, ओके। योगा करें, कोई ग्रुप ज्वाइन करें जो स्पिरिचुअल ग्रुप हो। सो यू आर नॉट गेटिंग इन टच विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन द कमिंग वीक। एनर्जी थोड़ी स्टक है इन द बिगनिंग ऑफ वीक, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आपने खुद अपने आप को बांध करके रखा है। सोशलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा वक्त अपने लिए अकेले के लिए चाहिए, टू वर्क थिंग्स आउट, टू एक्सेप्ट दिस चेंज दैट यू आर रेजिस्टिंग इन योर लाइफ। जिस चेंज को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करने के लिए आपको वक्त चाहिए, अपना टाइम चाहिए कि आप अकेले चीज़ों पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें, अपनी नीड्स पर फोकस करें, ओके।
सो इस एनर्जी में आप रहेंगे, लोनली आप लोग फील कर सकते हैं, थोड़ा पीस आपको चाहिए होगा। अगर दिल टूट रहा है या कोई जॉब छूट रही है, कोई बैड सिचुएशन में है जिसको आप छोड़ रहे हैं, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे भी स्टक हैं उस सिचुएशन की वजह से, तो उसको छोड़ने के लिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि 9 की एनर्जी है दोनों जगह, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आगे जाके हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ऐसे मिले जो बहुत ज़्यादा वाइज हों, आपसे बड़े हों, लेकिन विजडम हो उनके पास, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, कन्फ्यूजन हो सकती है मिड वीक में आपको चीज़ों को लेके, ठीक है। चीटेड फील कर सकते हैं, एंशियस हो रहे हैं आप, फियरफुल हो रहे हैं आप, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर भी हो रहे हैं आप। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए गाइस, क्योंकि मून आपके पास ये एनर्जी लेकर के आ रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन या पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, तो मून की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, अपनी इनर वॉइस को सुने, ठीक है। सामने आपके कौन क्या दिखा रहा है, सिचुएशन कैसी भी हो, वो एक इल्यूजन हो सकता है, तो आप अपनी इनर गाइडेंस को सुने। जो आपको अंदर दिल से लग रहा है ना, वही चीज़ सच होगी। ओके, अपने ड्रीम्स पर आप अटेंशन दीजिए, यूनिवर्सल साइन पे अटेंशन दीजिए, क्योंकि 999 रिपीटेडली आपके पास आ रहा है। ड्रीम्स में आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो रियल लाइफ में आपके लिए यूज़फुल हो जाए। ओके, अपने एंजाइटी को और फियर की वजह से आप ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अपहीवल आने वाला है, इनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं आप, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और मूड स्विंग्स भी आपको इस चीज़ की वजह से हो सकते हैं। ओके, किसी के कुछ छुपे हुए फीलिंग्स थे, अभी तक आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को सोच के आप लोग कमिंग वीक के अंदर कुछ डिसीजन लेंगे। अगर कोई डिसीजन का आप वेट कर रहे थे गाइस, किसी आंसर का वेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आंसर बहुत क्लियर आपके पास नहीं होगा या फिर बहुत जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो डिलेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिलेड आंसर आ रहे हैं, डिलेड न्यूज़ आ रही है, लेकिन कमिंग वीक के अंदर पाइसेस आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे। एक तो बाहर निकलने की ज़रूरत है। 8 ऑफ स्वॉर्ड में आपने अपने आप को खुद ही बांध करके रखा हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को रिलीज़ करिए, आप खुद हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपके पास एस्केप है, आप एस्केप कर जाएंगे क्योंकि 9 की एनर्जी है आपके पास, ठीक है। सो आपके थॉट्स नहीं हैं, आपने ट्रैप करके रखा है। विक्टिमाइज फील कर सकते हैं आप अपने पार्टनर की टवर्स से, या फिर अपने वर्क प्लेस पर कहीं पर बहुत ज़्यादा ड्रामा के अंदर आप फंसे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ मैं निकलूँ, कहाँ से जाऊँ, आपको ऐसा लग रहा है पनिशमेंट मिल रही है किसी चीज़ की, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड हो रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। कुछ लोगों की हेल्थ भी यहाँ पर मुझे थोड़ी डिप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं, पावरलेस हैं। एस्ट्रोलॉजिकल गाइड्स कार्ड से आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर, लेट्स सी। इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम डेफिनेटली आ रही है आपको गाइज। यू वुड हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ इन द कमिंग वीक। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अगेन 111 मून की एनर्जी है गाइज, 2 नंबर है, बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव आप रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में थी ना, थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन वो कन्फ्यूजन आपको एटलीस्ट ये फील कराएगी कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। अपने आइडियाज़ को, सिचुएशन को या किसी चीज़ को लेकर के ना, यू वांट टू बी फ्री, यू वांट टू बी फ्री विद योर फीलिंग्स, यू वांट टू फील फ्री विद योर इमोशंस। एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को। आपको अपने इमोशंस को ना लेट गो करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली पावर में मत आ जाइए, ठीक है। आप मूडी हो रहे हैं आप, कभी इधर कभी उधर, कभी इससे बात की कभी उससे बात की। फ्रेंडशिप्स चाहिए आपको, हो सकता है कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स भी आप लोग बनाएं, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। गाइस, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही या आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, यू नीड टू हैव फेथ। ये एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है कि आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए और ट्रस्ट रखिए, क्योंकि कंप्लीशन हो रहा है किसी चीज़ का, कोई चीज़ एंड हो रही है, वो चीज़ आपको एक सही पार्टनर के टूवर्ड्स लेकर के जाएगी, एक सही राह पे लेके जाएगी, सही पाथ पे लेकर के जाएगी। अगर आप उस चीज़ को छोड़ेंगे, उस एनर्जी से बाहर आएंगे, कंप्लीशन की एनर्जी में आएंगे, लेट गो करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। आपकी लव लाइफ ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कमिंग वीक के अंदर गाइस, आपकी लव लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दें आपकी लाइफ के अंदर, आपका फेथ जनरेट करें, रीजनरेट करें,
आपको बिलीफ दिलाएं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनसे आप प्यार कर सकते हैं। ओके पाइसेस, तो दिस इज़ योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक। इफ़ यू कुड रेजोनेट विद इट या ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।